साथियों, यह दुनिया तन एक है। जिस तरह यह ब्रह्मांड की रचना है, वैसा ही शरीर की रचना है। ब्रह्मांड से सब कुछ बदलता रहता है, वैसे ही शरीर भी समय समय पर बदलता ही रहता है। किंतु ध्यान रखें, इसको बनाने वाला या इसमें रहने वाला, जो इस ब्रह्मांड का रचना, पालन और संहार करता है, जो ईश्वर है, या उसका जो भी नाम है, वो नाम है ओम, अक्षर। ब्रह्म जो ज्योतिर्लिंगों का भी ज्योतिर्लिंग है, वह प्रेरक, निर्देशक तथा उपदेशक, अनुमंता तथा कर्ता धर्ता है, जो अदृश्य है। इन संसारी आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता है, किंतु उसकी बगिया या जो लीला धाम को देख करके तो यह अवश्य कहा जा सकता है, इसका निर्माता या नियंत्रक कोई परमात्मा शक्ति, या उसे परमात्मा या सद्गुरु ही कहते हैं। वही शक्ति किसी महापुरुष में आकर के सकल सिद्धियों या असिद्धि, जो समता है या योग है या प्रेम भाव भक्ति है या निर्वैर भाव है, वह अविनाशी ज्ञान उसी परमात्मा स्वरूप महापुरुष से ईश्वर ही के द्वारा प्रदत्त है। इसी प्रकार सत्स्वरूप आत्मा, जो परमात्मा का ही अंश है, उससे सारा शरीर चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खेलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, सोच विचार करता है, कर्म करता हुआ भी वही अकर्ता भी है। वह निर्मल मन बुद्धि चित्त के द्वारा साधन से जानने योग्य, उसी की प्राप्ति जो अप्राप्त सा है, वही साधन या समाधि योग या भजन या अनन्य भक्ति के द्वारा दृष्टा तथा साक्षी भाव से प्राप्त है। वह भी सत्संग, कीर्तन, भजन, सुमिरन तथा समर्पण द्वारा ही जाना जा सकता है। श्रद्धा विश्वास बिना तो कोई उससे भी नहीं जान सकता। अपनी आत्मा के परम दिव्य स्वरूप को, परमात्मा जो है, वो जानना दुष्कर है, किंतु ईश्वर जो नित्य मौजूद है, उसकी तरफ दृष्टि या सन्मुख न हो तो वह दृश्य नहीं हो पाता है। इसके लिए साधन योग के द्वारा या आराधना योग के द्वारा ही शरण होकर के जानना बहुत ही सहज है। इसलिए यह दुनिया और शरीर, ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो तन में भी वही चीज़ दिखाई देती है, जो तन में है, और वही ब्रह्मांड है। उसको जान, जो इससे जो शरीर क्रियावान है, संसार चलायमान है, उसको जानना प्रमुख है। नमस्कार।